हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने एसआई चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस किया हुआ था। आज उसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, टाइप 5वां है। कितने वर्षों में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 गुना हो जाएगा। क्या दिया है, कितने वर्षों में, हमें यहाँ पे समय बताना। 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 गुना हो जाएगा। देखो, इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक लिखवाया हुआ था पिछली क्लास में। हमारी ट्रिक क्या थी देखें, हमने आपको ट्रिक बताया था आर इक्वल टू अंडर रूट n-1 इंटू 100 और अपॉन टी। ये था, ये हमारी ट्रिक थी। इसी से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ देखें, हमारे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग इसी को लगाएंगे। ठीक है ना। देखो, आर क्या है, आर आपका रेट है, दर है। टी क्या है, टी आपका समय है जो हमें ज्ञात करना है। यन क्या है, यन गुना है। जैसे 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, जो भी रहेगा उसके स्थान पे यन रखेंगे। ठीक, 3 यहाँ पे वैल्यू है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें दर दे रखा है 15%, तो आर के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, 15 बराबर यन का मान है 4 है ना। चलो, अंडर रूट 4 में से एक गया कितना, 3 गुणे 100। 4 में से एक गया 3 गुणे 100 और बटा क्या है, टी है। टी का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए, यहाँ से इसका हम लोग रूट ले लेंगे, ये 15 बराबर, ठीक है। तो यहाँ का देखें, यहाँ का रूट कितना आ जाएगा, ये 3 हुआ। यहाँ पे 4 गुना ना, यहाँ पे 5 गुना हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन सेट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 5 गुना 5 गुना होगा तो 5 में से एक हम लोग माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 4। चलिए, 4 हो जाएगा। और इसका आप ले लेंगे रूट, क्या हो जाएगा, 4 का रूट 2 और 10 का रूट 100 का रूट 10 और बटा कितना, टी। ठीक, अब आप 5 से काट लो इसको 3 बार में, 5 से काट लो इसको 2 बार में, 2 और 2 का गुणा 4, तो टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3/4। टी बराबर हमारा आ गया 3/4। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये जो इसका दिया हुआ है वैल्यू, ये फिक्स नहीं है। ठीक है ना। तो इसको चलिए हम लोग दूसरे तरीके से लगाते हैं, देखते हैं वैसे क्या होगा। ठीक, इसको कैंसिल। देखो, बेसिक मेथड की अगर हम बात करें तो रेट है आपका 15%। रेट है कितना, 15%। और उसके बाद साधारण ब्याज की दर, कोई धन 4 गुना हो जा रहा है। अगर पहले हमारा पी, मूलधन अगर हम लोग मानते हैं पी रुपया होगा, तो यही जो इसका सीआई बन रहा है, सॉरी, इसका जो अमाउंट बन रहा है, ये कितना हो जा रहा है, 4p। 4 गुना होने का मतलब क्या है, यही मूलधन 4p हो जा रहा है, मित्रधन बन रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम यसाई देखें, यसाई, तो यसाई आपका कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। ठीक है ना, यसाई हमारा कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। चलिए, यसाई 3 हो गया। यहाँ से हम लोग इसको ज्ञात करते हैं, यसाई हमारा 3 हो गया। और देखो, हमें निकालना क्या है, समय। तो हमारा यसाई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी और बटा 100। P इंटू आर इंटू टी बटा 100। यसाई आपका पता है, P पता है, आर पता है, टी निकालना है। यसाई के स्थान पे क्या है, 3 है बराबर, P के स्थान पे 15 है गुणे, सॉरी, P के स्थान पे आपका P है, यहाँ पे ये 3p, अंतर 3p आएगा ना, ये 3p है और गुणे R का मान आपका कितना है, 15 है। T का मान आपको निकालना है और ये क्या दे रखा है, 100। चलिए, 3 से काटो इसको 5 बार में और इस 5 से 100 को काटो 20 बार में, और ये P से P कट जाएगा तो T बराबर आपका 20 आ जाएगा। ठीक है ना, T बराबर आपका 20 वर्ष आ जाएगा। वो पहला वाला जो तरीका था वो नहीं सही था। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही तरीका है। तो यहाँ पे हमारा 20 वर्ष आएगा, 20 वर्ष जहाँ दिया होगा वो आंसर हो जाए। ठीक है ना, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। वो जो ट्रिक था वो इस पर, यहाँ पे उस तरीके से नहीं लगेगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, हमारा आ जाएगा टी बराबर 20 वर्ष। ठीक है ना, बिल्कुल
बेसिक तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, इससे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। पहले वाले मेथड से नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, आंसर गलत आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तरीका लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, इसको भी हम लोग बेसिक मेथड से ही लगा लेंगे। देखते हैं, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में वह 7 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में वह 7 गुना हो जाएगा। देखो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक देखेंगे। हमारा T2 बराबर होता है N2 माइनस 1 N2 माइनस 1 बटा N1 माइनस 1 और इंटू T1। N2 माइनस 1 बटा N1 माइनस 1 इंटू T1, ये गुना है, ठीक है ना। ये 2.5 गुना हो रहा है, परसेंट नहीं है। चलिए 2.5 गुना हो रहा है। अब देखो 4 वर्ष में 2.5 गुना, हमारा N1 क्या है 2.5 गुना, T1 क्या है 4 वर्ष, तो बताइए कितने वर्ष में 7 गुना। N2 क्या है 7 है, N2 क्या है 7 है, और T2 का मान हमें निकालना है। जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा यही लगा देंगे। T2 बराबर N2 7 है, 7 माइनस 1, N2 माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 बटा N1 माइनस 1, N1 क्या है 2 दूना 4 1 5, 5 बटा 2 और माइनस 1 और इंटू क्या है T1, T1 का मान क्या है आपका 4 है। तो आपका यहाँ से T2 बराबर क्या है देख लो, 7 में से 1 गया 6 और ये 2 हुआ, 5 में से 2 गया 3, ऊपर हुआ 6 नीचे हुआ 3 और बटा 2 रहेगा, 3 का बटा 2, तो 2 को हम लोग ऊपर कर देंगे गुणा, ठीक है ना। 2 का क्या कर देंगे ऊपर गुणा। देखो 2 हुआ, 5 में से 2 गया 3 और नीचे बटा 2 रहेगा, 3 बटा 2, लेकिन जब हम लोग पलटेंगे तो गुणा करेंगे तो ये 2 बटा 3 हो जाएगा, ठीक 6 है। और गुणे क्या है आपका बाहर 4 है, 3 से 6 को काटो 2 बार में, 2 दूना 4 और 4 चौके 16, तो T2 बराबर आपको क्या आ गया 16 वर्ष। 16 वर्ष यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 16 वर्ष, ठीक है ना, 16 वर्ष हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में वह 9 गुना हो जाता है। सॉरी यहाँ पे कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, ये बताना है कितने वर्षों में वह धन 9 गुना हो जाएगा। एक जगह काट दो, तो बताइए कितने वर्षों में वह धन 9 गुना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन सेम है, तो हम लोग फार्मूला भी अपना वही लगाएंगे। T2 क्या था, T2 बराबर N2 माइनस 1 बटा N1 माइनस 1 और पूरे का गुणा क्या T1, ये था हमारा। चलिए T2 हमें निकालना है ना, तो बताइए कितने वर्षों में T2 हमें निकालना है। N2 क्या है, ये है हमारा T1 8 वर्ष, 3 गुना, 3 गुना क्या है हमारा N1 है, तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। ये हमारा N2 है 9, तो 9 में से 1 गया क्या 8 बटा N1, 3 में से 1 गया क्या 2 गुणे T1, T1 क्या है 8 है, 8 है ना 8, 4 और 8 चौके 32, T2 बराबर क्या आ गया 32, 32 वर्ष। यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा 32 वर्ष, ये हो गया हमारा 32 वर्ष, ठीक है ना 32 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए यहाँ देखते हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 25 बटा 16 गुना हो जाएगा, जबकि ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में क्या है बराबर है। जबकि ब्याज और दर के संख्यात्मक मान आपस में बराबर है, तो हम लोग जो फार्मूला लगा रहे थे अभी पहले क्वेश्चन पे वो वहाँ नहीं लगेगा। एक्चुअली वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर नहीं दिए थे, तो जहाँ पे बराबर इन दोनों का मान नहीं दिया रहता वहाँ पे हम लोग यही लगाते हैं
R बराबर n-1 इंटू 100 और बटा t। वहाँ पे हम लोग अगर ये सूत्र लगाएंगे अपने पहले वाले सवाल पे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पहले वाले सवाल पे जो हम लोग यहाँ पे अंडर रूट लगा रहे थे, यहाँ पे रूट नहीं लगेगा, ये लगाएंगे तो इससे आ जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिया हो कि दर और समय के मान आपस में बराबर होंगे, तो इसका मतलब हम लोग r को भी t मान ले या t को r मान ले। जहाँ दिया होगा समय और दर आपस में बराबर है, वहाँ पे क्या हम लोग t को r मान सकते हैं? मान सकते हैं। तो r और r का गुणा क्या हो जाएगा? r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? n-1 और इंटू 100 हो जाएगा ना। तो r बराबर यही हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट n-1 और इंटू 100। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा। इसी को हम लोग चाहे t कहें या r कहें, बात वही है, क्योंकि दोनों का मान आपस में बराबर है। तो ये वाला फार्मूला इस जगह लगेगा जहाँ पे ऐसा कहे रहेगा कि ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा था, तो पहले क्वेश्चन में हमारा ये वाला लग जाएगा, ठीक है, ये वाला। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो दर बताना है, r यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगा रहे हैं। हमें r का मान बताना है। देखो दर बराबर क्या होता है? दर बराबर n-1 अंडर रूट n-1 इंटू 100 अंडर रूट n का मान क्या है? 25/16 है, 25/16 और -1 और इंटू क्या? 100, यही है ना। तो r आपका क्या आ जाएगा? देखो 16 के 16, 25 में से 16 गए कितना? 9, 9/16, 9/16 का मतलब क्या? 3/4 और 10 का मतलब क्या? ये हो गया 3/4 और 100 का मतलब क्या? 10, ठीक। अब काट तो इसको 2 बार में, इसको 5 बार में, 5 या 15, 15/2, तो r बराबर 15/2 का मतलब क्या? 7.5%, 7.5%। तो 7.5% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 7.5% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 देखिए 25 नंबर में क्या कहा गया है? इसमें बोला है कितने वर्षों में कोई धन 5 गुना हो जाएगा जबकि ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। यहाँ भी दिया है ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर है, और जहाँ भी ऐसा मिला ब्याज की दर समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर है, वहाँ हमें क्या करना है? वहाँ पे हम लोग यही सूत्र लगा देंगे, r बराबर अंडर रूट r या t, ठीक है ना, TR बराबर अंडर रूट n-1 और इंटू 100, n-1 इंटू 100। चलिए इसको लगा लेंगे। तो यहाँ से देखो हमें क्या बताना था? समय बताना था, तो t ले लेंगे। t बराबर n का मान क्या था? 5, 5 में से 1 गया 4, 4 और 100 का गुणा 400 और 400 का वर्गमूल कितना? 20। t बराबर क्या आ गया आपका? 20 बार। तो हमारा c वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 36/25 गुना होगा जबकि ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट हमें रेट निकालना था ना, तो r बराबर अंडर रूट n-1 मतलब क्या? 36/25 -1। अच्छा यहाँ पे 36/25 अगर हम लोग करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये 36 और 25 का अंतर जो होता है ना, वो कितना होता है? 6 और 5 11, अंडर रूट 11 हो जाएगा। तो आंसर मैच नहीं करेगा इसमें, ठीक है ना। इसमें देखो आपका क्या आ जाएगा? अंडर रूट 11 और बटा 25 का 5 हो जाएगा और गुणे 100 का 10 हो जाएगा। ये आएगा 5 दूना 10, तो 2 अंडर रूट 11 आ जाएगा। यहाँ पे r बराबर क्या? 2 रूट में 11, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और जो कि मैच ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे अंक कुछ और रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अंक क्या रहा होगा? कुछ और रहा होगा, क्वेश्चन में अंक गलत छप गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो टाइप बदल गया टाइप बदल गया है। क्या बदल गया है? किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में पहली की अपेक्षा 2,400 रुपये अधिक प्राप्त होता है जबकि साधारण ब्याज की दर 5% से बढ़ा के 8% वार्षिक कर दिया जाता है, तो मूलधन बताइए। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है?
4 वर्ष में 2400 रुपये अधिक ब्याज कब मिल रहा है? जब ब्याज की दर को हम लोग 5 से बढ़ा के 8 कर दे रहे हैं, मतलब 3% ब्याज की दर को हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, और वो कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। चलिए अब देखो, अगर आप लोग ये इसको हम लोग सिंपल सा अगर समझें बेसिक मेथड से बिल्कुल, तो हमारा जो ब्याज मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है? वो जो ब्याज हमारा होता है वो यही समय और दर, इन्हीं दोनों के गुणनफल के रूप में ही मिलता है। जैसे 4 पंचे 20, तो यहाँ पे जो भी मूलधन रहा होगा उसका 20% हमें ब्याज मिलेगा टोटल 4 वर्ष में। अगर लेकिन यही 8% कर दिया जाएगा तो 4 8 32, अब कितना मिलेगा? 32% मिलेगा। कितने वर्ष में? पूरे 4 वर्ष में। और इन्हीं दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2400 रुपये। ठीक है ना। साधारण ब्याज में समय और दर का जो गुणनफल होता है वही ब्याज मिलता है, वही ब्याज मिलता है। ठीक है ना, वही क्या होता है? ब्याज होता है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ब्याज का अंतर है वो 8% के हिसाब से लेने पे 24 रुपये अधिक मिल रहा है। इसका मतलब अगर मूलधन पी रहा होगा, समय था 4 वर्ष और दर था क्या? 8% और बटा 100, यही होता है। बराबर, सॉरी बराबर नहीं, इसमें से घटा देंगे ये वाला ब्याज। अगर मूलधन पी रहा हो, समय 4 ही वर्ष रहा हो और दर 5% रही हो बटा 100, तो यहाँ पे जो ब्याज मिल रहा है वो 2400 रुपये अधिक है इसकी अपेक्षा। तो यही बराबर कितने के हो जाएगा आपको? 2400 के। 2400 के बराबर हो जाएगा ना। चलिए, 8 चूके 32, 4 पंचे 20, 32 और 20 का अंतर कितना? 12, 12 पी बराबर, बराबर क्या हो जाएगा? इस 100 का उधर गुणा हो जाएगा जाके, 2400 गुणे 100। 12 से 2400 को आप काटोगे तो 200 बार में कट जाएगा, तो आपका पी बराबर क्या आ जाएगा? 20,000। 20,000 रुपये। ठीक है ना, 20,000 आ रहे थे यहाँ पे, देखो 20,000 आ जाएगा। पी का मान टोटल कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे क्या बढ़ते हैं, इसका वो भी देख लेते हैं, एक फार्मूला यहाँ पे, फार्मूला इसका देख लेते हैं कैसे इसको फार्मूले से लगाएंगे। देखो होता क्या है, जब हमें हमारा सिंपल, हमारा साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन क्या होता है? एसआई बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटा, ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। इसी में हम लोग अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे एसआई का मतलब ब्याज होता है, तो यहाँ पे हम लोग ब्याजांतर लिख दें। ब्याजांतर, ब्याजांतर बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन, मूलधन गुणे दरांतर, दर के स्थान पे क्या? दरांतर, दर का अंतर, और गुणे समय और बटा 100। देखो ये भी हमारा सूत्र है। ब्याज के स्थान पे हमने ब्याजांतर लिख दिया, मूलधन हमें ज्ञात ही करना था, दर के स्थान पे 2 दर दिया हुआ था, दर का अंतर कर दिया, गुणे समय कर दिया और बटा 100 कर दिया। अब ब्याज का अंतर कितना है? 2400 रुपये। भाई 2400 रुपये अधिक मतलब क्या? 2400 रुपये का अंतर है दोनों ब्याज में। मूलधन हमारा पी, दरांतर, दरांतर कितना? 8% और 5% का अंतर कितना? 3, और समय क्या? 4 और बटा ये 100। 4 तिहाई 12, 12 से ये 2400 घटा 20, 200 बार में, तो पी बराबर क्या हो गया यहाँ पे? 20,000। 20,000, 20,000 रुपये। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको यही करना है। हो सकता है कि समय का अंतर दे दिया हो और मूलधन का अंतर दे दिया हो सकता है मूलधन का अंतर दे दिया हो, दर का अंतर दे दिया हो, या हो सकता है ब्याज का अंतर दे दिया हो, समय का अंतर दे दिया हो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग यही फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है ना, इसी से लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहा है किसी धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 1800 रुपये कम प्राप्त होता है। ब्याज का अंतर दिया है, ब्याजांतर कितना है? 1800 बराबर, जबकि ब्याज की दर को 10% से कम करके 7% वार्षिक कर दिया जाता है, तो मूलधन बताइए। ब्याजांतर बराबर मूलधन गुणे दरांतर, 10 और 7 का अंतर कितना? 3, और गुणे समय, समय क्या है? 3 वर्ष है, और बटा क्या? बटा आपका 100 होता है। 3 और 3 का गुणा 9, और 9 से 1800 कटा कितनी बार में? 200 बार में। तो यहाँ से आपका मूलधन क्या आ गया? 20,000। यहाँ भी आंसर हमारा 20,000 आएगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा आपका? 20,000 रुपये। ठीक, चलिए आसान था, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ देखें, कोई अगला टाइप है, टाइप बदल गया, टाइप 8वां है। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाता है, जबकि 7 वर्ष में 9,200 रुपये हो जाता है, तो बताइए। अब इसमें से दो तीन क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें से 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछे प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक, तो हम लोग निकाल लेते हैं सब कुछ यहीं पे निकालते हैं, सब कुछ यहीं पे क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखो इसमें दिया क्या है, 4 वर्ष में मिश्र धन कितना 8,000 रुपये हो जाता है और 7 वर्ष में 9,002 रुपये हो जाता है। इसका मतलब अगर हम मिश्र धन का अंतर कर लें तो हमें ब्याज मिल जाएगा, और वो ब्याज कितने समय का मिल जाएगा, समय का अंतर कर लें उतने समय का हो जाएगा। देखो होता क्या है, P प्लस SI, हमारा CI A बराबर यही होता है P प्लस SI, यही बराबर हमारा क्या होता है, A होता है। P प्लस SI यही हमारा क्या होता है, A होता है। क्या होता है, A होता है। P मतलब हमारा मूलधन रहता है, और SI मतलब हमारा ब्याज होता है, और A मतलब हमारा निश्चित धन होता है। और हमने कहा ब्याज हमारा होता क्या है, ब्याज हमारा कैसे निकलेगा, देखो अभी बता रहे हैं कैसे निकलेगा। 1 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज, ठीक है ना। चलिए यहां से हम लोग देखते हैं, 4 वर्ष में 8,000, 4 वर्ष में कितना 8,000 हो रहा है, और यही 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है 9,200 रुपये। कोई धन 4 वर्ष में 8,000 और 7 वर्ष में 9,200। तो इन दोनों का अगर हम अंतर निकालें, तो क्या आपका आएगा अंतर, इनका 3 वर्ष आएगा। और 3 वर्ष का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मिश्र धन का अंतर क्या आ जाएगा 1,200 रुपये। ये सीधे अब आपका 3 वर्ष का ब्याज निकल के आ गया, यही है 3 वर्ष का ब्याज कितना 1,200 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज क्या आ गया हमारा 1,200 रुपये। अगर 3 वर्ष का ब्याज 1,200 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज आप लोग निकाल सकते हो, 1 वर्ष का ब्याज आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। या आप 4 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। चलिए अगर 3 वर्ष का ब्याज 1,200 रुपये, तो 1 साल का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा ना, 400 रुपये। और अगर हम 4 वर्ष का ब्याज निकाल लें तो 4 वर्ष का ब्याज 4 चुके 1,600 रुपये। 4 वर्ष का ब्याज हमारा क्या हो गया 1,600 रुपये, और 4 वर्ष का मिश्र धन आपका दिया हुआ है 8,000 रुपये। इसका मतलब अगर हम अपना मूलधन निकालें तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा भाई, 4 वर्ष में ब्याज हमें 1,600 रुपये मिला है, तो मूलधन और ब्याज जोड़ने पे ये 8,000 हुआ है। तो क्या इसमें से हम लोग ब्याज घटा देंगे तो हमारा मूलधन बचेगा। चलिए तो हमारा P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर हमारा जो होगा वो 8,000 माइनस 1,600, 8,000 में से 1,000 घटा दो, 2,000 घटा दो, कितना बचेगा 6,000, और 400 जोड़ दो तो 6,400। आपका मूलधन क्या आ गया 6,400 रुपये। चलिए एक चीज आ गया। और अगर हम लोग ब्याज देखें, ब्याज का परसेंट, यहाँ पे हमें ब्याज का परसेंट बताना है। हमने ब्याज निकाला है 1 वर्ष का ब्याज 400 रुपये, 4 वर्ष का ब्याज 1,600 रुपये, ठीक है ना। चलिए अगर हम ब्याज परसेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, मूलधन आपको पता है, मूलधन पता है, ब्याज भी आपको पता है, सब कुछ पता है, समय भी दिया है 4 वर्ष, तो हम लोग क्या यहाँ पे रेट निकाल सकते हैं। देखो SI 4 वर्ष का SI है 1,600 रुपये, SI बराबर P कितना है 4, मूलधन 6,400 है, गुणे हमें क्या निकालना है R, और समय क्या है 4 वर्ष और बटे 100। ये 00 काट लो, ठीक है ना। और ये 16 से इसको काटोगे तो ये 100 बार में कटेगा, और 64 16 से 4 बार में कटेगा, ठीक 4 बार में, और 4 से ये 100 कटेगा कितनी बार में 25 बार में। और आपका R बराबर क्या हो गया 25/4, R बराबर आपका क्या आ गया 25/4, 25/4, तो 25/4, ये 25/4%, R बराबर आपको क्या आ जाएगा 25/4%। एक आंसर हो गया। और हमारा मूलधन कितना आ गया है 6,400 रुपये,
मूलधन 6400 आया है। चलिए देखिए, ये देखो यहाँ पे मूलधन बताना था ना दूसरे में, तो मूलधन आपका 6400 हो गया है। तीसरा देखो यहाँ पे साधारण ब्याज की दर बतानी थी, साधारण ब्याज की दर नहीं, यहाँ पे साधारण ब्याज बताना था। यहाँ पे क्या बताना था? साधारण ब्याज। 4 वर्ष में मुझे उसे प्रत्येक वर्ष का ब्याज बताना था। तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितना था? 400 रुपये। हम लोगों ने निकाला था 3 वर्ष का ब्याज 1200, तो एक वर्ष का ब्याज कितना था? 400 रुपये। तो प्रत्येक वर्ष का ही साधारण ब्याज बताना था, 400 रुपये के हिसाब से उसे मिल रहा है हर वर्ष में। ठीक, यहाँ इस क्वेश्चन को देखें। अगला टाइप है क्या ये? अच्छा वही क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9000 रुपये हो जाता है, 9 वर्ष में 12000 रुपये हो जाए, तो बताइए प्रत्येक वर्ष का। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। आप सीधे सीधे वर्ष में कितने का अंतर? 4 का अंतर। 4 वर्ष का ये ब्याज हो जाएगा, 4 वर्ष का अंतर है। तो 4 वर्ष का अगर हम लोग ब्याज देखें तो इन दोनों का अंतर कितना? 3000। 9 3 12, 4 वर्ष का अंतर 3000। तो अगर हम लोग एक वर्ष का अंतर देखें या एक वर्ष का हम लोग ब्याज देखें, ये 4 वर्ष का क्या है? ब्याज है, 4 ईयर का एसआई, ये है 3000। तो अगर हम लोग, हमें क्या बताने, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज, तो एक वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा? 4000, 4 से इसमें भाग दे दो, 4 सते 28, 2 30 और 4 पंचे 20, 750। एक वर्ष का साधारण ब्याज 750 रुपये, बस यही करना था। ठीक, यही था। चलिए अब आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।